Assalamualaikum and what's up guys, hope so you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows so that it might help them as well, right? So guys, today's topic is oncogenesis. It's a minor topic from your biochemistry, but you have to do it as it's part of your prof. So guys, this topic would be covered through these notes sideways. You'll do it through the past papers and finally then you are done with it. So starting with oncogenesis. Oncogenesis is also called as carcinogenesis. Oncogenesis या carcinogenesis एक ही बात है, यानी कैंसर की फॉर्मेशन को कहते हैं, ठीक है। ऑन्कोजेनेसिस में कुछ जीन्स होती हैं जो कि हमारे पास कैंसर कॉज करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये ऑन्कोजीन्स हैं, ठीक है। फिर ये ऑन्कोजीन्स सर्टेन प्रोटीन्स को इनकोड करती हैं, उनको हम कह देंगे, उन प्रोटीन्स को कह देंगे कि ये ऑन्कोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब ये ऑन्कोप्रोटीन्स बेसिकली अपने नॉर्मल काउंटर पार्ट्स की ऑल्टर्ड वर्जन्स होती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो सेल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म कराती हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कराती हैं, ठीक है, ताकि कैंसर कॉज कर सकें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कार्सिनोजेनेसिस में बेसिकली हमारे पास ग्रोथ फैक्टर का रोल होता है, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर भी बेसिकली पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन, नर्व ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इसके अलावा इंटरल्यूकिन 1 और 2 आ जाते हैं। ये सारे पॉलीपेप्टाइड जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये कार्सिनोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इन ग्रोथ फैक्टर्स का इन कॉजिंग कार्सिनोजेनेसिस। तो होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके ऊपर होते हैं कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स। उन प्रोटीन रिसेप्टर्स पे आके ये ग्रोथ हार्मोन ने बाइंड किया। जब बाइंडिंग हुई तो उससे प्रोटीन काइनेसेस जो पहले इनएक्टिव थे वो अब एक्टिवेट हो गए हैं। जब ये एक्टिवेट हो गए हैं तो ये टारगेट प्रोटीन की करा देंगे फॉस्फोराइलेशन। जब ये टारगेट प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो गई है तो अब ये एक्ट करती है इंट्रासेलुलर मैसेंजर, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर अब सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से कैंसर इंड्यूस होगा। इस तरह से ग्रोथ फैक्टर जो है वो कार्सिनोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास प्रोटोऑन्कोजीन्स होती क्या हैं। प्रोटोऑन्कोजीन्स बेसिकली नॉर्मल जीन्स को कहते हैं। नॉर्मल जीन्स जो होती हैं वो प्रोटोऑन्कोजीन्स होती हैं। जब ये नॉर्मल जीन्स या प्रोटोऑन्कोजीन्स ऑल्टर हो जाती हैं बाय म्यूटेशंस तो हमारे पास ऑन्कोजीन्स बन जाती हैं, ठीक है। और ये ऑन्कोजीन्स फिर कैंसर में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जो कि कैंसर में रिस्पॉन्सिबल हैं। एक होता है हमारे पास ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे पास कैंसर कॉज करते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखें, आपने देखा था, एक तो ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। दूसरा ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है ये सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन काइनेज आ गए, ठीक है। ये टारगेट प्रोटीन्स आ गई, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली किस में हेल्प कर रही हैं, कैंसर को कॉज करने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स हैं ये किस तरह से ह्यूमन कैंसर में रोल प्ले करती हैं, कौन कौन से ह्यूमन कैंसर्स कराती हैं, ठीक है। जो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर, जो प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर है, ये क्या कराएगा, ये ऑस्टियोसार्कोमा कराएगा, ठीक है। जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है ये स्टमक, ब्रेस्ट और ब्लैडर का कैंसर कॉज कराएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं ये लंग कैंसर, स्टमक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर कॉज कराएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स हैं जिनमें जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स आ जाती हैं और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस आ जाते हैं, ये क्या कॉज कराएंगे हमारे पास ल्यूकीमियाज, लंग कैंसर्स, पैंक्रियाज के कैंसर्स और इसके अलावा स्किन ल्यूकीमिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो ग्रोथ फैक्टर्स यानी जितने भी ये फैक्टर्स थे जो कि कैंसर कॉज करा रहे थे, वो कौन कौन से कैंसर्स बेसिकली ह्यूमंस में कॉज करा रहे थे वो हमने देखे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोटोऑन्कोजीन्स जो कि नॉर्मल जीन्स होती हैं वो किस तरह से कैंसर कॉज कराती हैं, यानी ऑन्कोजीन्स किस तरह से बनाती हैं, प्रोटोऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में किस तरह से कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। क्या क्या मैकेनिज्म्स होता है। तो पहला मैकेनिज्म होता है वायरल इंसर्शन इनटू क्रोमोसोम, यानी हम क्रोमोसोम के अंदर कोई वायरल डीएनए इंसर्ट कर दें तो उससे वो ऑन्कोजीन्स बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है।
होता कुछ इस तरह से है कि रेट्रोवायरसेस जब सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं ना, तो इन रेट्रोवायरसेस का जो आरएनए है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जब हम होस्ट जीन्स में इंसर्ट करेंगे तो अब हमारे पास इन होस्ट जीन्स को कह देंगे हम, जिनमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, कि ये अब प्रोवायरसेस बन चुके हैं। ठीक है, ये जो होस्ट जीन्स जिनमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है अब ये प्रोवायरस बन चुका है। ठीक है, ये प्रोवायरस जो है ये सेल के ट्रांसक्रिप्शन पे अब कंट्रोल ले लेगा, यानी उसका जो ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है अब ये प्रोवायरस कंट्रोल करेगा। और इस जो रेट्रोवायरस था उसके ज़रिए जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना था वो बेसिकली अब जो है हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस को कंट्रोल करेगा, और ये आपको ज़्यादातर नज़र आता है इन ल्यूकीमिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस अब हम देखेंगे जिसके ज़रिए प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो वो है हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन, और ये ज़्यादातर आपको नज़र आती है किसमें, रैस प्रोटो ऑन्कोजीन्स में नज़र आती है। ठीक है, किस तरह से पॉइंट म्यूटेशन होती है कि जो रैस ऑन्कोजीन है ना, ये हमारे पास बेसिकली GTPase जो एंजाइम है उससे इनकोड करेगी। ठीक है, जब GTPase एंजाइम के सीक्वेंस में किसी भी एक जगह पे भी अगर उसके अमाइनो एसिड जो है वो ऑल्टर हो गया, ठीक है, उसकी सीक्वेंस इधर से उधर होगी, तो क्या होगा कि ये जो GTPase होगा इसकी एक्टिविटी डिमिनिश हो जाएगी। जब इसकी एक्टिविटी डिमिनिश हो जाएगी तो GTPase बेसिकली जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था ना सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करने का, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेल की जो ग्रोथ है उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब सेल की ग्रोथ को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ऑन्कोजीन्स जो हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। ये बेसिकली उसके लिए एक इंडेक्स हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑन्कोजीन।